जी, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ 15 बाई 50 वेस्ट फेसिंग हाउस का टूर करने जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फॉर सेल, ये सिर्फ हम आपको कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं जो कि हमने कस्टमर के प्लॉट पे किया है विथ मटेरियल प्रोजेक्ट में। अभी इस वीडियो में हम उसको लाइव देखेंगे कि हम लोग किस तरह से चीज़ें देते हैं। ये 15 बाई 50 पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वेस्ट फेसिंग का हाउस है और इस पर हमने वास्तु भी फॉलो किया है। और जो बेसिक डेकोरेशन होता है जो हम सेमी फर्निश्ड में देते हैं, लाइक फॉल सीलिंग, लाइट डेकोरेशन, मॉड्यूलर किचन, ग्लास रेलिंग, ये सारी चीज़ें, नॉर्मल फर्नीचर वर्क और बेसिक डेकोरेशन, ये सब कुछ हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप इसका एलिवेशन देखिए, फ्रंट फसाड, फ्रंट एलिवेशन। क्लाइंट की डिमांड थी हमको G+1 में ही काफ़ी अच्छा डिज़ाइन चाहिए, जो कि हमने सिर्फ G+1 में ही इसको प्लान किया हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल्स का काम हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे साइड से टेराकोटा जाली का यूज़ किया है हमने अलग अलग पैटर्न में, जिसको हमने 3D में दिया था। उसी के साथ ऊपर फॉल सीलिंग आप देखेंगे PVC फॉल सीलिंग का यूज़ हुआ है सिलेंडर लाइट्स के साथ। यहाँ पे रेलिंग आपको 12 mm टफन ग्लास के साथ रेलिंग मिल जाती है, यहाँ पे हमने जो दी है इनको। उसी के साथ पूरी बालकनीज़ में और पार्किंग एरिया में रस्टिक टेक्सचर का यूज़ किया हुआ है ग्रे कलर टोन में। इनके पूरे एलिवेशन को हमने 3 कलर बेस्ड रखा हुआ है, जो कि ग्रे, वाइट और वुड के कॉम्बिनेशन में आता है। यही पूरा कॉम्बिनेशन इनके इंटीरियर में भी हमने लिया हुआ है। एक्चुअली जनरली जो आप कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं, बेसिक करवाते हैं, उसके बाद इंटीरियर करवाते हैं, तो उसमें कॉस्टिंग भी बढ़ती है और घर थीम बेस्ड नहीं बन पाता है। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ही कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इंटीरियर को और एक्सटीरियर को बेस्ट डिज़ाइन के साथ लेकर चलते हैं, एक थीम बेस्ड घर को लेकर चलते हैं। जैसे कि आपका फ्रंट एलिवेशन जिस थीम में रहेगा, उसी थीम में आपका जो है वो इंटीरियर भी उसी कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग प्लान करते हैं। आपके घर में कौन सी लाइट आनी है, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन क्या होनी है, उसी के साथ साथ टाइल कौन सी किस शेड में होनी है, लेमिनेट्स किस शेड में होना है, ये पूरा इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू आपको सिलेक्शन मिलता है और उसी के साथ हम लोग डिज़ाइन करके ऑन साइट एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको एक स्मॉल प्लॉट साइज़ पे बंगलो वाला फील भी आता है और उसी के साथ साथ घर एक थीम बेस्ड लगता है। अगर आप डायरेक्ट फर्नीचर भी लगाते हैं तो आपका घर जो है वो कंप्लीट दिखता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने सारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग ली है, एलिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लाइक ग्लास रेलिंग, टेक्सचर्स, ये सारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। यहाँ पे हमने रैंप में ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है और स्टेप्स भी दिए हुए हैं। 2 व्हीलर पार्किंग हमने दी है, लेकिन क्लाइंट का ये कहना था कि हमारी सिर्फ लॉबी एरिया का यूज़ होगा और जो कि ज़्यादा स्पेस उनको रिक्वायर्ड नहीं थी, तो हमने इस तरह से इनको दिया है। और 15 बाई 50 में एक यूनिक प्लानिंग होने वाली है, जिसपे हमने स्टेयरकेस के साथ ट्रिपल हाइट ली है और उसी के साथ बीच में एक शैंडिलियर प्लेस किया है, जो कि इस पूरे घर को एक लग्जरी लुक दे रहा है। यह आ जाता है पार्किंग एरिया। यहाँ पे हम जो विंडोज़ लेते हैं वो मिनी डोमाल विंडोज़ लेते हैं, 3 ट्रैक विंडो। और उसी के साथ आप ये टेक्सचर देख रहे हैं, ये टेक्सचर जो है ये वेदर प्रूफ टेक्सचर होता है, रस्टिक टेक्सचर हमने लिया है, जो कि बारिश धूप से कभी भी फेड या फिर ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे वाटर रिचार्जिंग हमने बनाया है सिस्टम, जो कि डायरेक्ट इनके छत पे जो पानी आता है उसको डायरेक्ट बोरवेल के थ्रू बोरवेल के साथ रिचार्ज कर देता है। ये इनका मीटर बॉक्स हमने बनाकर दिया हुआ है, जिससे कि मीटर विजिबल नहीं रहता है, ख़राब नहीं दिखता है। अंदर मीटर कनेक्शन है, जो कि पानी से भी प्रिवेंशन रहेगा और प्रॉपर दिखने में भी अच्छा लगेगा। एक वाटर टैंक हमने प्लान किया है। उसी के साथ आप ये पूरा अरेंजमेंट देख सकते हैं। इनका ये जो फ्रंट डोर है, ये फ्रंट डोर में जो हमने पैनलिंग ली है, ये वाइट पैनलिंग ली है, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है। डबल पताम में लिए मॉस्किटो नेट डोर भी लगा सकते हैं। 4x8 का डोर है, जिसकी साइज़ और हाइट और लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक ये लॉन्ग हैंडल है, जो कि गोल्डन में हमने लिया हुआ है और उसी के साथ एक गोदरेज का लॉक देते हैं 5 ईयर वारंटी के साथ। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस घर का इंटीरियर किस तरह से किया हुआ है। ड्राइंग एरिया हमने प्लान किया हुआ है, इसका साइज़ आपको स्क्रीन पर शो होता रहेगा। पूरा प्लान भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं किस तरह से हमने प्लान किया हुआ है। 750 स्क्वायर फीट पे डिसेंट प्लानिंग है। नीचे बेडरूम भी बड़ी साइज़ में आता है, किचन, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया कंप्लीट। ये यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए फ्लोरिंग, देखिए आप फ्लोरिंग हमने एंडलेस रखी हुई है, जॉइंट फ्री फ्लोरिंग दिखती है। 2.5-5 के स्लैब यूज़ करे हुए हैं।
जो कि मतलब थोड़ा सा ग्रैंडनेस दिखती है। आप पूरी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, काफ़ी ग्रैंडनेस आपको दिखेगी, सिंगल टाइल का यूज़ दिखेगा। यहाँ पे इनका वॉलपेपर आने वाला है जो कि अभी कुछ टाइम में हम लोग लगाएंगे, और ड्राइंग एरिया में एक वॉलपेपर, रूम्स में एक वॉलपेपर हम लोग कंप्लीट करके देते हैं। ये जो विंडोज़ आ रही है सभी डोमाल मिनी डोमाल विंडोज़ हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। एक क्वालिटी विंडो का हम लोग यूज़ करते हैं। आप देखिए इसके स्लाइडर काफ़ी इजी स्लाइड होते हैं विंडो। यहाँ पे मॉस्किटो नेट 3 ट्रैक विंडो कंप्लीट 12 mm बार्स के साथ। और आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी जैमिंग जो किया हुआ है, ग्रेनाइट की पूरी जैमिंग किया हुआ है, जो कि इस पूरी विंडो को सिमेट्री में दिखा रही है। ओके, सो ये ड्राइंग एरिया इनका थोड़ा सा स्टेप अप जाते हैं, डाइनिंग और किचन आता है। लेकिन उससे पहले हमने सेमी ट्रांसपेरेंसी रखी है वुडन पार्टीशन के साथ। यहाँ पे वॉल ना देते हुए वुडन पार्टीशन का यूज़ किया हुआ है, जिस पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली 12 mm प्लाई के साथ हमने वुडन पार्टीशन प्लान किया है। बीच में CNC आ जाता है, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस प्लान किए हैं जो कि ये डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेप अप दिया है 4 इंच का, बिकॉज दोनों एरियाज़ को अगर आप वॉल से सेपरेट नहीं कर सकते तो फ्लोर से आप सेपरेट कर सकते हैं। एक बार हम पीछे देखेंगे, यहाँ पर भी हमने अंडर लाइटिंग्स प्लान की है। दोनों फ्लोर सेपरेट हो जाते हैं, ड्राइंग एरिया अलग है, किचन और डाइनिंग अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोगों ने सेमी फर्निश्ड प्रोजेक्ट में ये किचन रेडी करके दिया है, कंप्लीट करके दिया है। एल शेप्ड किचन है, सफिशिएंटली यहाँ पे 3 लोग काम कर सकते हैं इजीली। इनके टॉप पे हमने फुल बॉडी टाइल का यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ नीचे आप डिस्प्ले में देखेंगे ग्लॉसी लैमिनेट का यूज़ किया है। ये सारे ट्रॉलीज आ जाते हैं टेंडम बॉक्सेस सॉफ्ट क्लोजर के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे कटलरी ट्रे और सारी चीज़ें कंप्लीट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ खास बात है, यहाँ पे आपको हैंडल नहीं दिखेंगे। ऐसे जनरली एक प्लेस पर हैंडल होता है, उसको खींचते हैं, चीप दिखता है। यहाँ पे हमने हैंडल लेस इसको प्लान किया हुआ है, जी प्रोफाइल का यूज़ किया हुआ है, जिसको आप अगर कहीं भी खड़े हैं जस्ट नीचे पुल किया और आपका जो ट्रॉली है वो बाहर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप जो मैकेनिज़्म देख रहे हैं, जनरली क्या होता है कि हम लोग डेली किचन में काम होता है, डेली ट्रॉलीज़ को खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं। तो इसमें आपको ब्रांडेड मैकेनिज़्म में जाना चाहिए, ब्रांडेड फिटिंग्स में जाना चाहिए, बिकॉज़ ये डेली का है। अगर आप कोई चाइना मॉडल यूज़ कर लेंगे तो आपको किचन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे हमने एप्को ब्रांड का मैकेनिज़्म यूज़ किया हुआ है, जो कि 10 ईयर वारंटी के साथ आता है। आपके ट्रॉलीज़ कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं। ट्रॉलीज़ की भी गारंटी वारंटी आपको ब्रांड की साइड से मिलती है। कॉस्टिंग में ज़रूर फ़र्क आता है, लेकिन हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करके देते हैं उसमें सारी चीज़ें हम लोग ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने वर्टिकल टाइल का यूज़ किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छे हमने टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छे पैटर्न में है। एक यूनिक पैटर्न में टाइल आती है, हर जगह आपको एक यूनिक डिज़ाइन दिखेगी। साथ ही साथ ऊपर आप प्रोफाइल लाइट देखेंगे, 240 LED वाली हमने प्रोफाइल लाइट दी है। किचन में काम करते हुए प्लेटफॉर्म पे फुल विजिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे ब्लैक कलर का हमने सिंक यूज़ किया हुआ है, जो कि साउंडलेस है, और सिंकॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ आप ऊपर देखेंगे ये जो कैबिनेट्स हमने प्लान किए हुए हैं, इस पे हमने सेल्फ देकर एक कैबिनेट में सारी चीज़ें दे दी है, जिससे कि छोटे छोटे कैबिनेट्स की जगह बड़े कैबिनेट्स दिए हैं, जस्ट आपके डब्बे यहाँ पे प्लेस हो जाए। यहाँ पे हमने ग्लास प्रोफाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि हाइड्रोलिक्स के साथ आते हैं और इजीली जो कि सॉफ्ट क्लोजर के साथ बंद हो जाते हैं। क्लियर ग्लास के साथ आते हैं। क्रॉकरी यूनिट्स, क्रॉकरीज वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्लेस बनाया हुआ है, माइक्रोवेव वगैरह रखना है, कम्प्लीटली
रख सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन में फिनिशिंग देख सकते हैं, कंप्लीट फिनिशिंग है, वर्कमैनशिप का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, सुपरविज़न का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि चीज़ें प्रॉपर हो सके, कहीं पर भी फॉल्ट ना आए। आप यहाँ पर देखेंगे सीलिंग पे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है, साथ ही साथ पैनल लाइट्स का यूज़ किया है, जो कि हमको दो एम्बियंस देती है, एक तो वाइट एम्बियंस और एक वार्म वाइट एम्बियंस। यहाँ पे अगर हम लाइट्स को बंद कर देते हैं, पूरा एक वार्म वाइट एम्बियंस हमको मिल गया है। तो ये सूदिंग एम्बियंस हम लोग नाइट टाइम पे या फिर रात में इसको रख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे डाइनिंग एरिया हमने प्लान किया है किचन के साथ ही, बिकॉज दिस इज़ स्मॉल प्लॉट साइज़। तो ये चीज़ें हमने इस तरह से प्लान की कि सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस हो सके, यहाँ पर ईजिली डाइनिंग टेबल आ सकती है। इस पूरे एरिया को हमने ट्रिपल हाइट लिया हुआ है। अभी डबल हाइट के कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन हमने इसको पूरा ट्रिपल हाइट लिया हुआ है। प्लानिंग की है इंदौर में, ये पहली प्लानिंग आ रही है जो कि ट्रिपल हाइट के साथ है, 750 स्क्वायर फीट में। अगेन आप देखिए ये पूरे तीनों फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। ये जो ट्रिपल हाइट है तीनों फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, एयर फ्लो, लग्जरी एम्बियंस, सारी चीज़ें इससे ऐड ऑन हो रही है। स्टेयरकेस का डिज़ाइन आप देखेंगे जिगजैग पैटर्न में हमने लिया हुआ है, पूरा कंक्रीट बेस्ड हमने स्टेयरकेस लिया हुआ है, इसमें ईंटों का यूज़ नहीं किया जाता है। स्टेयरकेस पे लपाटो ग्रेनाइट का यूज़ किया है, ग्लास रेलिंग का यूज़ किया है, एसएस टॉप का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर 3-4 स्टेयरकेस के बाद हमने एक स्टड प्लान किया है। रेलिंग कहीं पर भी ऐसा हिलने का या फिर स्ट्रेंथ खोने का चांस नहीं है, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े स्टड्स यहाँ पर प्लान किए हुए हैं। तो हम लोग हर चीज़ को ऐसे प्लान करते हैं कि कोई फॉल्ट ना निकले, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लान की हुई है सेमी फर्निश्ड में, जिसमें हम लोग मॉड्यूलर किचन, पूरे घर में फॉल सीलिंग, टीवी पैनल, वुडन पार्टीशन, ग्लास रेलिंग विथ स्टेयरकेस डेकोरेशन, वॉलपेपर्स, शू रैक, मीटर बॉक्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके देते हैं, जो कि एक घर की नीड होती है। मतलब मिनिमम घर में इतना काम तो होना ही चाहिए कंस्ट्रक्शन के दौरान। और इसके बाद अगर आप इंटीरियर में जाना चाहते हैं तो आप फर्नीचर भी हमसे करवा सकते हैं। बट दिस ऑल थिंग्स जो कि हम लोग देते हैं, ये एक बेसिक घर में होना ही चाहिए। स्विचेस हम लोग वेस्टर्न वेगा की यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें हमारे एक 8 पेज का स्पेसिफिकेशन है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। हम लोग किस ब्रांड का चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, किस रेशो में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इस अगर हाउस की बात की जाए तो इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट ग्रेड 43 का यूज़ किया है, मोयरा सरिया का यूज़ किया हुआ है, टीएमटी, और साथ ही साथ यहाँ पर पॉलीकेब वायर्स, आरआर केबल्स, सभी ब्रांडेड मटेरियल्स और चीज़ों का यूज़ किया हुआ है। इवन मैंने आपको फिटिंग्स भी बताई कि हमने फिटिंग किस ब्रांड की यूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में ब्रांडेड चीज़ और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ यूज़ होती है तो आपको भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ चीज़ों का रेट्स बढ़ता है, लेकिन फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये था हमारा एक प्यारा सा किचन, एल शेप्ड, जो कि हमने ओपन किचन दिया हुआ है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया इन किचन। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। ये एक छोटा सा वॉश एरिया हमने प्लान किया है। यहाँ पे प्रॉपर एक वैनिटी के साथ वॉश बेसिन प्लान किया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें क्लीनिंग में भी टाइम है। साथ ही साथ हम लोग अभी आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका कॉमन वॉशरूम हमने प्लान किया हुआ है, जिसमें फुल हाइट टाइल्स हमने प्लान की है। ये फुल्ली क्लाइंट चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हम लोग पूरा टाइल सिलेक्शन करवाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वॉल हैंग WC हमने प्लान की है, कंसील टैंक के साथ। यहाँ पे सिर्फ प्लेट शो हो रही है और WC। यहाँ पे फ्लोर पे कुछ भी टच नहीं है, डायरेक्ट सब वॉल हैंगिंग है। स्पाउट, डाइवर्टर, शावर एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए लोअर्स लगाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टॉप के साथ वॉश बेसिन विथ 1 टैप। यहाँ पे आपको विदाउट स्पेसर टाइल प्लेस की है, जो कि जॉइंट फ्री दिखती है, एक सिंगल टाइल दिखती है।
जो कि एक काफ़ी अच्छा एम्बियंस देती है। लाइक वॉल पे टाइल है, एक सिंगल टाइल का लुक आता है। गौर से देखने पर यहाँ पे आपको पार्टीशंस दिखते हैं। हैंडल्स आप देखेंगे तो हम लोग ब्लैक हैंडल्स का यूज़ कर रहे हैं सभी जगह पे। दिस इज़ द बेडरूम। 10x15 का 14 का बेडरूम है, 10x14 साइज़ है। और यहाँ पे हम लोग रूम में एक वॉलपेपर कंप्लीट करके देते हैं, साथ ही साथ फॉल सीलिंग कंप्लीट करते हैं। फॉल सीलिंग का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग लाइट्स के ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए आप, ये पैनल लाइट्स हैं। अब हम पैनल लाइट्स को ऑफ करके वार्म वाइट एम्बियंस में रहना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग प्रोफाइल्स को रन कर सकते हैं। तो अलग अलग लाइट्स के ऑप्शंस हम लोग हर घर में देते हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप एम्बियंस देख सकते हैं। ये हमने विथ मटेरियल प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी फिनिशिंग दी है, इतने अच्छे मटेरियल्स का यूज़ किया हुआ है। लाइक एक व्यक्ति अपने पूरे ज़िंदगी की कमाई अपने घर में लगाता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर चीज़ में उनको प्लस दिया जाए। तो हम लोग चीज़ें प्रॉपर मेंशन लिख कर देते हैं, और जो चीज़ लिख कर देते हैं वो चीज़ हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और दिखाते भी हैं एग्जीक्यूट करने के बाद कि आप देखिए कैसा एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये स्टेयरकेस है, इस पर हमने राइजर्स लिए हैं। ये 7 इंच के राइजर्स लिए हुए हैं। यहाँ पे शैंडिलियर का लुक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और कोई भी आपके घर में आता है उसको एक बिल्कुल लग्जरी बंगलो वाली फील आता है। सो अभी हम लोग इनके लॉबी एरिया में आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, चाहे तो यहाँ पे मंदिर प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर स्पेस है। यहाँ पे फुल्ली वुडन फ्लोरिंग प्लान की है, थोड़ा सा क्लीनिंग नहीं हुआ है अभी। और साथ ही साथ ये वाला जो लग्जरी एलिमेंट हमने ऐड किया है ट्रिपल हाइट वाला, वो इस एरिया को भी एक लग्जरी लुक दे रहा है। तो भी आप एक बार ऊपर देखिए, यहाँ से लुक किस तरह से आता है। ये था कंप्लीट। यहाँ पे प्रॉपर सोफ़ा अरेंज कर सकते हैं, मंदिर प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस है। इस 750 स्क्वायर फीट के हाउस में कहीं पर भी स्पेस का वेस्टेज या फिर ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ चीज़ें कंजस्टेड है। सभी जगह पे हमने स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है। यहाँ से इनका बैक बेडरूम आता है। बैक बेडरूम में हम लोग एंटर करते हैं। ये एक वॉशरूम है जिसका आप लुक देख सकते हैं। सो ये अभी न्यू पैटर्न है। लाइक वॉशरूम में एक नेचुरल वाइब चाहिए या फिर कुछ ऐसा चाहिए जो कि थोड़ा सा हटके हो। जनरल वॉशरूम में आप देखते हैं ग्लॉसी टाइल का यूज़ किया जाता है या फिर जनरल टाइल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो है ये टाइल है, मैट फिनिश में टाइल है, जो कि एक अलग पैटर्न में आती है, नेचुरल फील देती है दोनों साइड पे। ऊपर जो है पूरा पीवीसी फॉल सीलिंग का यूज़ किया हुआ है। इसमें अभी लाइट्स का काम बचा हुआ है, वार्म वाइट लाइट्स अभी लगना बाकी है। यहाँ पे हम आते हैं, एक अगेन हमारा रूम आ जाता है प्रीमियम वॉलपेपर के साथ। ये देखिए जो वॉलपेपर है, हमने टेक्सचर्ड वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, आप इसको पास से देखेंगे तो आपको टेक्सचर फिनिश आएगा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम फील हमको दे रहा है। टच फील भी इसमें टेक्सचर पूरा आता है। सीलिंग पे आप काम देख सकते हैं। सीलिंग पे प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है, पैनल लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ फिनिशिंग आप देख सकते हैं पीओपी की सीलिंग पे कंप्लीट। यहाँ पे एसी के पॉइंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम लोग कंप्लीट करके देते हैं। अब अगेन हम लोग घर से बाहर निकले तो इतना प्यारा सा लुक हमको देखने को मिलता है। आप इमेजिन कीजिए अगर इस घर का
लगभग आधा इंटीरियर हो चुका है। फर्नीचर अगर प्लेस कर देते हैं तो कंप्लीट इंटीरियर हो जाएगा। सिर्फ वॉलपेपर्स, वॉल टेक्सचर चाहिए और फर्नीचर चाहिए, पूरा कंप्लीट इंटीरियर हो जाएगा। तो जनरली लोग घर बनवाते हैं बिल्डर से, रो घर बनवाते हैं, उसके बाद फिर इंटीरियर करवाते हैं, तो उनको कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगता है। फिर टाइल सिलेक्शन, लैमिनेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर शुरू से ही इंटीरियर डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग हो जाए तो आपको एक घर जो है वो थीम बेस्ड बनता है, जो कि हम लोगों ने इनको पूरा 3D दिया हुआ है विद फर्नीचर। अगर ये चाहें तो फर्नीचर ऐड ऑन करके सेम इंटीरियर ले सकते हैं। अब हम लोग एक बार फ्रंट बेडरूम भी देख लेते हैं। तो अब हम फ्रंट बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। अगर आपको इस हाउस का फ्लोर प्लान चाहिए या फिर आपको देखना है कि हमने किस तरह से प्लान किया है, तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके इसका फ्लोर प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। ये फ्रंट बेडरूम है। इसमें यहाँ पर बेड हेड यहाँ पर प्लान होगा। पूरी वॉल पे बेड यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। साइड टेबल्स आ सकती है। साथ ही साथ वॉलपेपर का आप डिज़ाइन देखिए। वॉलपेपर हमने यहाँ पर भी टेक्सचर वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है विद प्रीमियम डिज़ाइन एंड कलर थोड़े से हमने नॉमिनल रखे हैं, जो कि ज़्यादा हाईलाइट ना हो, बिकॉज़ वॉलपेपर जितना कम हाईलाइट होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर आप देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स, पैनल लाइट्स, अगेन प्रोफाइल लाइट्स, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और सीलिंग का कंप्लीट काम है, बस फर्नीचर आना है, थोड़ा सा फर्नीचर का काम होना है, ये रूम कंप्लीट हो जाएगा। हियर वी हैव बालकनी। बालकनी में यहाँ पे हमने डिज़ाइनर ग्रिल्स प्लान किए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक 3D डिज़ाइन करके हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया था और वैसे के वैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीरियर। अगर इसको सीधा सीधा पट्टे दे दे तो काफ़ी बेकार लगता, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर इसको कंप्लीट करके दिया है। साथ ही साथ कई बार आप देखते हैं फैब्रिकेशन का काम होता है कि उसको खींच कर आपको लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम ईज़िली स्लाइड कर पा रहे हैं। तो ये पूरा वर्कमैनशिप पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके घर में काम कौन कर रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस पर्सन है या फिर नया पर्सन है। तो आप एक अच्छी टीम से काम करवाना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डोमाल सेक्शन विंडो का यूज़ किया हुआ है, जो कि एक बड़ी विंडो है, तो यहाँ पे हमने स्लाइडर प्रॉपर रहे, इस वजह से हमने यहाँ पे डोमाल सेक्शन विंडो का यूज़ किया हुआ है विथ क्लियर ग्लास। एंड यहाँ पे आ जाता है मॉस्किटो नेट, और हमारे अदर साइड आ जाती है बालकनी। ये रही बालकनी, 2 लोग इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं, इस तरह से इसको प्लान किया हुआ है। थोड़ा सा क्लीनिंग बचा हुआ है, वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया है एंड वॉल पे रस्टिक टेक्सचर का यूज़ किया हुआ है। एक नेचुरल फील हमको दे रहा है, साथ ही साथ धूप में एक्सपोज होगा, कभी ख़राब नहीं होगा। साथ ही साथ क्या होता है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, बाहर अच्छी हवा आ रही है, थोड़ा सा एक नेचुरल फील होना चाहिए दीवारों पे। ऊपर अगर आप देखेंगे हमने सिलेंडर लाइट्स का यूज़ किया है पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ। एलिवेशन का इसका आप लुक देखिएगा, यहाँ पे हमने क्लियर ग्लास के साथ एसएस की रेलिंग यूज़ की है। टैप भी दिया है अगर वॉशिंग मशीन रखना चाहें इन केस। ये था हमारा फ्रंट बेडरूम। और आप जब भी रूम से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको घर में सुकून मिलता है, एक लग्जरी फील आता है, कुछ लगता है कि हाँ बंगलों में रह रहे हैं। और अपना घर एक ड्रीम होम होता है, तो कभी भी आप देखें अपने घर में एक लग्जरी एलिमेंट को ज़रूर ऐड कीजिए। जैसे कि हम एक घर में ऐड करके देते हैं आपको लग्जरी एलिमेंट, जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ आप एक डिसेंट बंगलो में रहते हैं। आइए अब मैं ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। ये शैंडिलियर हमारे साथ पूरा ट्रैवल करेगा 3 फ्लोर तक। ये देखिए, अगेन हमारे पास सेम साइज़ का लॉबी एरिया आ जाता है।
यहाँ पर भी मंदिर प्लान कर सकते हैं, सोफ़ा अरेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी शैंडिलियर का हमको लुक आता है। यहाँ से आप डायरेक्टली अपने डाइनिंग एरिया को देख सकते हैं। तीनों फ्लोर इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। एयर फ्लो काफ़ी अच्छा आता है। वहाँ पे विंडो प्लान की है, यहाँ पे डोर ओपन करेंगे, पूरे घर में अच्छा एयर फ्लो रहेगा। आइए टेरेस देखें। यहाँ पे हमने छत फिनिशिंग करके दी है। यहाँ पे हमने सिलेंडर लाइट्स का यूज़ किया है। टेरेस पे अगर रात में भी बैठना चाहें प्रॉपर इजीली आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेंडर लाइट्स पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ यूज़ की है। थोड़ा सा टावर से छत को एक्सटेंड किया हुआ है और ये सारी चीज़ें प्लान की है। जनरली क्या होता है कि टावर के साथ छत ख़त्म हो जाती है, पानी पूरा रिस्क के घर में आता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने थोड़ा सा सीलिंग को आगे लिया है, टावर उसके बाद प्लान किया हुआ है। ये लैडर है जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के साथ देते हैं। इजीली आप अपने अदर फ्लोर पे मूव कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। ऑन टेरेस हम लोग पूरा सर्विस एरिया बनाते हैं। पूरे वायर्स, आपके जो इनबिल्ट पूरे वायर्स हैं घर में वो आते हैं। साथ ही साथ 1000 लीटर का वाटर टैंक हम लोग देते हैं कंप्लीट करके। और पूरी प्रोसेस हम लोग जो फॉलो करते हैं, फुल्ली सिविल इंजीनियर के सुपरविज़न पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और पूरी एक राइट प्रोसेस हम लोग फॉलो करके घर बनाते हैं। आप हमारे साइट विज़िट कीजिए। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, कंप्लीट साइट, फिनिशिंग वाली साइट, आपको परफेक्शन हर जगह दिखेगी, जो कि आपको एक्सपीरियंस लेबर, एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर, एक्सपीरियंस इंजीनियर के द्वारा ही मिलती है। इवन हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में आपको 3 लोग इन्वॉल्व करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट। ये तीनों लोग आपके मिलकर आपके घर को, आपके ड्रीम होम को कंप्लीट करते हैं। तो आइए अब हम फ्रंट टेरेस पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप छत की क्वालिटी देखिए। हम लोग प्रॉपर छत फिनिशिंग करके देते हैं स्लोपिंग के साथ। पूरा पानी आपका ड्रेन होकर वाटर रिचार्जिंग पिट में जाएगा पाइप के थ्रू। और इसका 3D एलिवेशन भी पोस्ट करेंगे, जिसको आप देखेंगे कि हाँ, जैसा 3D एलिवेशन दिया है वैसा घर कंप्लीट करके भी दिया है। बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार 3D तो दे देते हैं लेकिन ऑन साइड वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें आप हमारे केस में रेयर फेस करेंगे। हम लोग जिस तरह से 3D आपको देते हैं उसी तरह से एग्जीक्यूट करके आपको रियल घर भी देते हैं, जो कि आपकी इमेजिनेशन से पूरा मैच करता है। तो अगर आप भी अपना ड्रीम होम बनवाना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए कंसाइन रियल एस्टेट से एंड अपना ड्रीम होम बनवाइए इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।